आज हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक समान गति। तो एक समान गति क्या होती है, देखें, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। फिर से, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। क्लियर? मीन्स when an object covers equal distances, when an object covers equal distances in equal intervals of time, then we can say that object is in uniform motion. Clear? And non-uniform motion, इसी को वेरिएबल मोशन भी कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल मोशन, when an object covers unequal distances, when an object covers unequal distances in equal intervals of time, then we can say that object is in non-uniform motion. Clear? Means अगर कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को असमान गति कहते। ठीक है? ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, इसी प्रकार से आप लोगों को और कुछ टर्म्स हैं, जैसे पीछे हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पर बात किया था। ठीक है ना? तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इन सबको भी हम लोग इसी प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन करने के लिए सेम यही डिफिनेशन अप्लाई कर देंगे जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। ठीक है ना? उनके रिस्पेक्ट में ठीक उसी प्रकार से अप्लाई करेगा। यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड को अप्लाई कर देंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन करेंगे। ठीक है ना? मीन्स यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को सेम तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? मीन्स हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, if magnitude and direction of velocity of any moving object remains same during motion, then we can say that object is in uniform velocity. Means अगर कोई वस्तु जब वो गतिमान है तो उसकी गति के दौरान
अगर उसके वेग के परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है ना? ओके, मीन्स if magnitude and direction of any if magnitude and direction of velocity of any moving object remains same during motion, then we can say that object is in uniform velocity. And non-uniform velocity में if magnitude or direction or both changes, then we can say that object is in non-uniform velocity. मीन्स अगर कोई वस्तु जब गतिमान है तो गति के दौरान अगर वस्तु के वेग के परिमाण या दिशा या दोनों में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह देंगे कि वो वस्तु नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात क्लियर हो गई? अब इसी प्रकार से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो अगर हमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को डिफाइन करना है तो उसको भी इसी टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन remains constant during motion, then we can say that object is in uniform acceleration. Clear? And non-uniform acceleration, if magnitude or direction or both changes, then we can say that object is non-uniform acceleration. मीन्स अगर कोई वस्तु गति के दौरान जब वो गति में है अगर वो अपने त्वरण का परिमाण या दिशा या दोनों में परिवर्तन करती है तो हम कह देते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मूव कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये बात तो हो गई यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बात क्लियर हो गई ना? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक।